पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। मुआर के हक में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा ना गिरा सका। पाकिस्तान ने कभी भी अदद-ओ-शुमार और हकाइक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मुअस्सर कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी, चाहे वो खुद साख्ता हो या मशरकी या मगरबी, उसके हसूल के लिए तैयार रहते हैं। DGISPR का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुआर के हक में पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10C ने राफेल समेत भारतीय फजैया के मुतअद्दिद तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने Z-10ME हमलावर हेलीकॉप्टर को भी अपने हथियारों में शामिल करने का ऐलान किया। पाकिस्तान चीनी हथियारों के साथ अमरीकी साख्ता F-16 तैयारों का इस्तेमाल भी करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को PhD की एजाज़ी डिग्री देने की तकरीब। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलाइशिया ने एजाज़ी डिग्री से नवाजा। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री हासिल करना एजाज़ है। 4 दिहाइयों से ज़ायद अरसा पंजाब के अवाम की बतौर खादिम खिदमत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलाइशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ्द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक मलाइशिया इक़्तिसादी तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने की बेपनाह इस्तेदाद है। इस हवाले से फरीकैन भरपूर काम कर रहे हैं। पाक मलाइशिया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंतहाई खुशाइंद है। कारोबार के लिए आसानी और दोस्ताना माहौल बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल बैरूनी सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। गोबी पार्टनर्स के वफ्द की पाकिस्तान में ई-कॉमर्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में इश्तराक में गहरी दिलचस्पी। पाकिस्तान और मलेशिया का पायदार रिश्तों और मुतहरिक शराकतदारी को फ़रोग देने के अज़म का यादा। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे मलेशिया का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब से मुलाकात की। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा की सतह पर जॉइंट कमीशन मीटिंग जल्द दोबारा मुनाकिद करने पर इत्तफ़ाक़। इलामी के मुताबिक पाक मलेशिया वज़ीर-ए-आज़म ने पायदार इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग देने के अज़म का यादा किया। मार्केट तक रसाई और कारोबारी सहूलतों में इजाफे से मुतालिक अमूर में ताउन पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक का क्लोजर इकनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के मौसर इस्तेमाल पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म और मलेशियन हम मनसब का मुस्तहकम और पायदार सप्लाई चेन को यकीनी बनाने, हलाल मसनूआत के शोबे में ताउन को मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। दोनों वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामोफोबिया और अदम बर्दाश्त की तमाम इक़साम की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस पर हमला। शिकारपुर के नवाही गांव सुल्तानकोट के करीब रेलवे पटरी पर धमाका। पुलिस के मुताबिक कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में बच्चे समेत 7 मुसाफिर जख्मी, करीबी अस्पताल मुंतकिल। ट्रेन की आमदरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। सैलाब पर बयानबाजी। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। मरियम नवाज मुआफ़ी मांगे, पीपल्स पार्टी डट गई। सेनेट और कौमी असम्बली इजलासों से वॉकआउट। शहरी रहमान ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन की मदद का कहा तो पंजाब हुकूमत बुरा मान गई। इत्तेहादियों की तस्दील करके हुकूमत नहीं चल सकती। हम बहरान पैदा नहीं करना चाहते। कौमी असम्बली इजलास में राजा परवेज अशरफ बोले, गैर जिम्मेदाराना बयानात से तकलीफ पहुंची। दोनों जमातों के तनाज़े को इंतहा पर नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा न हो सुबायत की बू फैले और विफाक कमज़ोर हो जाए। तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी को मिलकर हुकूमत गिराने की पेशकश। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए असद कैसर ने कहा, सिर्फ फ्रेंडली फायर ना करें, अगर संजीदा हैं तो अदम एतमाद पेश करें, हम साथ देंगे। सेनेट इजलास में सेनेटर अली जफर बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी नूरा कश्ती खेल रही है। दोनों जमातों का रद्द अमल सिर्फ दिखावा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। दोनों जमातों को ट्रॉफियाँ और तमगे चाहिए। सैलाब मुतासरीन की इमदाद में करप्शन हो रही है।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी पंजाब और सिंध में मुफाहमत के लिए सरगर्म। सदर मुमलिकत के बुलाने पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची आमद। पंजाब और सिंध हुकूमतों में सियासी कशीदगी पर बातचीत। पीपल्स पार्टी का कानून साजी में हुकूमत की मदद न करने का फैसला। कानून साजी में मदद करने की हुकूमती अपील पर पीपल्स पार्टी का साफ इनकार। स्पीकर चैम्बर में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वजीर आज़म की मलाइशिया से वापसी पर मामला तय हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। अली अमीन गंडापुर के मुतालबे पर स्पीकर बाबर सलीम सवाती का मुस्ताफ़ी होने से इनकार स्पीकरशिप का ओहदा बानी ने दिया है, उन्हीं के कहने पे छोड़ूंगा। बाबर सलीम सवाती का बयान। आइंदा चंद रोज़ में स्पीकर सूबाई असम्बली इस मामले पर बानी PTI से मुलाकात करेंगे। इससे कबल बाबर सलीम सवाती पर सेनेटर आज़म खान सवाती ने इल्ज़ामात लगाए थे। स्पीकर ने बैरून मुल्क सरकारी दौरा मनसूख कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत। वकील सलमान सफदर की ट्रायल को फैसला ना सुनाने से रोकने की इस्तदा। केस में 19 गवाहान ने अपने बयानात कलमबंद करा दिए। वकील सलमान सफदर के दलाइल, इस केस में कुल कितने गवाहान हैं? अदालत का इस्तफसार। वकील ने कहा कुल 35 गवाहान हैं मगर पूरे नहीं करवाए। 342 का सवाल नामा आ गया। कल जवाबात मांगे हैं और शायद परसों सजा भी हो। हम बोर हो गए तोशा खाना सुन सुनकर, बस करें। अगर आप स्टे नहीं देते तो मेरे दलाइल का कोई फ़ायदा नहीं। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए, इस केस में नोटिस करता हूं, देख लेते हैं। केस की समाअत मुलतवी। बानी PTI समेत दीगर के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस। इस्तगासा के गवाह DSP मिर्जा जावेद, इंस्पेक्टर तारिक, इंस्पेक्टर याकूब शाह और ASI वहीद शाह अडियाला जेल पहुंच गए। शेख रशीद को पुलिस ने सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होने पर दाखिल नाके पर रोक लिया। शेख रशीद GHQ हमला केस की समाअत में हाजिरी लगाने जा रहे थे। GHQ हमला केस में अब तक 116 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा से मुतालिक वकला के दलाइल जारी। तवील कतार ना घंटों इंतजार, पासपोर्ट का उसूल निहायत आसान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस डिफेंस का दौरा। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने शहरियों से पासपोर्ट बनवाने के अमल के बारे पूछा। शहरियों का पासपोर्ट बनवाने के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कहा। सिर्फ 5 मिनट में बारी आ जाती है। पासपोर्ट बनवाने का प्रोसेस फौरी मुकम्मल होता है। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट ऑफिस के अमले की कारकर्दगी को सराहा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन से इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मॉडल्स, मुकामी सतह पर असेंबलिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सिंध हुकूमत के साथ शराकत दारी के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत अवाम के लिए जदीद, माहौल दोस्त और कम लागत सफरी सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस जल्द शुरू की जाए ताकि शहरियों को बेहतर सफरी सहूलत मुयसर आए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ईंधन की बचत के साथ माहौलियाती आलूदगी में भी कमी होगी। रवां साल का पहला सुपरमून आज होगा, पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सुपरमून सूरज गरूब होने के फौरन बाद तलू होगा। चांद ज़मीन के करीब तरीन पहुँचने पर मुकम्मल चांद से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन होगा। साल का सबसे रोशन सुपरमून 5 नवंबर 2025 को होगा। ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो और बोगोटा पर सुपरमून का जादुई नज़ारा। शौकीन अफराद ने यूनिवर्सिटी के फल्कियाती मरकज़ पर चांद के तलू होने के मंजर को कैमरों में कैद कर लिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर हाईवे पर गिरकर तबाह। पायलट, नर्स समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर मरीज को अस्पताल मुंतकिल करने के बाद वापस जा रहा था कि अचानक हादसे का शिकार हो गया। हादसे के वक्त किसी राहगीर को नुकसान नहीं पहुंचा। जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। इसराइली फौज ने सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा कर दिया।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तस्दीक। एक्स पर अपने पैगाम में इसहाक डार ने कहा कि मुश्ताक अहमद उर्दन पहुँच गए, पाकिस्तानी सिफारत खाने में मौजूद हैं, उनकी तबीयत बेहतर और हौसला बुलंद है। सिफारत खाना उनकी महफूज वापसी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वीडियो पैगाम में कहा, अपने 150 साथियों के साथ उर्दन पहुँच चुका हूँ। 5-6 दिन इजराइल की जेल में गुजारे। हमारे हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ डाली गईं, हम पर कुत्ते छोड़े गए। 3 दिन भूख हड़ताल की, हमें दवाई मिली और ना पानी। फ़लस्तीन पर कब्जे के खिलाफ और नाकाबंदी तोड़ने के लिए बार बार जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे से ताउन का मुआहिदा मौसर नहीं रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दोबारा पाबंदियों ने सूरत हाल को बदल दिया। अब हम नए मरहले में दाखिल हो चुके हैं। पाबंदियों की वजह से जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात मज़ीद पेचीदा हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक सितंबर में ईरान और जौहरी एजेंसी ने काहिरा में ताउन के लिए नए फ्रेमवर्क पर मुआहिदा किया, जिसके तहत मुआयने के लिए ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी ज़रूरी थी। शाम में इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी इंतखाबात के इब्तदाई नताइज जारी कर दिए। इलेक्टोरल कॉलेजेस के 6000 वोटर्स ने 210 नशिस्तों में से 2/3 उम्मीदवार का इंतखाब किया। 70 नशिस्तों का फैसला सदर अहमद अल शराब खुद करेंगे। 9 मुंतखब अरकान में 6 खवातीन, मुख्तलिफ मजहबी और नस्ली अक़लियतों के 10 अफराद शामिल हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस कई इलाकों में इंतखाबात मुलतवी, 21 नशिस्तें खाली हैं।